हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुर्ज खलीफा पर दिखी न्यूजीलैंड की पीएम की मुस्लिम पीड़ितों को गले लगाने वाली तस्वीर। यूएई ने किया शुक्रिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने क्राइस्टचर्च पर हुए हमले के बाद जिस तरह से पीड़ित मुस्लिम परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने उनके इस प्रशंसनीय कार्य का आभार निराले अंदाज में व्यक्त किया है। यूएई ने जेसिंडा अर्डन की एक तस्वीर को अपनी सबसे प्राइम इमारत बुर्ज खलीफा पर जगह दी है। शुक्रवार को बुर्ज खलीफा पर नजर आई जेसिंडा अर्डन की ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों छाई हुई है। इस तस्वीर में जेसिंडा काले कपड़ों में सिर को ढककर पीड़ित परिवार के लोगों को गले लगाती नजर आ रही है। यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जेसिंडा अर्डन का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया, न्यूजीलैंड आज मस्जिद हमलों के शहीदों के सम्मान में चुप हो गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, आपका और न्यूजीलैंड का ईमानदारी और सहानुभूति के लिए धन्यवाद। इसने मुस्लिम समुदाय पर हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के 1.5 बिलियन मुसलमानों का सम्मान जीता है। इस आतंकी हमले ने दुनिया भर के मुस्लिमों को हिला कर रख दिया है। बता दें कि बीती 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में हुए आतंकी हमले में 50 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ था जब नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। इस आतंकी वारदात के बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने जिस सूझबूझ से स्थिति संभाली, उसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। जेसिंडा ने न सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिली, उन्होंने इस दौरान शोक व्यक्त करने के लिए काले कपड़े रखे थे और सिर भी ढक रखा था। इस आतंकी वारदात के बाद न्यूजीलैंड में भी गम का माहौल है, लेकिन पीड़ित परिवारों की मदद में स्थानीय निवासी लगातार जुटे हैं। अडवाणी की सीट तड़ीपार को दे दी गई, जनता देख रही है पार्टी किसके कब्जे में है, कहते हैं पीएल पुनिया। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में करीब करीब सभी सांसदों को फिर से उसी सीट से लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, मगर एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ वो है बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी का, जिनकी लोकसभा सीट यानी गांधीनगर अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हवाले कर दी गई है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट न मिलने पर कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुरंधर सांसद की जगह तड़ीपार अमित शाह ले रहे हैं। जनता सब जानती है कि शिफ्ट किधर हुआ है और पूरी तरह से एक व्यक्ति के शिकंजे में पूरी पार्टी चली जा रही है। हालांकि पुनिया का ये बयान भले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधने के लिए रहा हो, मगर कांग्रेस भी अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने में पीछे नहीं रही है। अक्सर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी और नरसिम्हा राव का अपमान उन्हीं के दल में कोई पुराना नहीं है, बस वक्त बदल गया है। कल को जो कांग्रेस करती थी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, आज बीजेपी भी वही कर रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 184 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बंगाल, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पीएम मोदी वाराणसी और अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी की सीट से गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। योगी के बयान पर बोली मायावती, जब दंगा हो रहा था तब दंगई अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। 19 मार्च सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उपलब्धियों में एक उपलब्धि योगी ये भी गिनवाते रहे हैं कि उनके राज में सूबे में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का अनुसरण करते हुए बीजेपी नेता भी ये कहते सुने गए हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। सवाल उठता है, क्या ये सत्य है? बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के बड़बोलेपन हमला करते हुए बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करके कहा कि
बीजेपी का दावा है कि यूपी 2 वर्षों तक दंगा मुक्त रहा। ये पूरा सच नहीं है। इस 2 वर्षों के दौरान बीजेपी के सभी महारथी मंत्री और नेता अपने ऊपर से जघन्य आपराधिक मुकदमे हटाने में ही व्यस्त रहे। मायावती ने मॉब लिंचिंग पर सीएम योगी को घेरते हुए आगे लिखा है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को क्यों भूल गए। इन घटनाओं से पूरा देश शर्मसार हुआ। इसी के चलते मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट को आकर दखल देना पड़ा। बता दें कि योगी सरकार के दावों को पोल नहीं खुल जाती जब 26 जनवरी 2018 के दिन कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालते समय दंगाइयों ने चंदन गुप्ता नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया था। घटने के बाद कासगंज में धारा 144 लगा दी गई थी। वहीं 3 दिसंबर को बुलंदशहर में गोकशी के नाम पर हुई हिंसा के बाद सियाना थाने के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसका मुख्य आरोपी बजरंग दल का नेता योगेश राज है। इस घटना के तुरंत बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर गोकशी के मामले में सख्ती के साथ निपटने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। फिर योगी कैसे कह रहे हैं कि यूपी में 2 वर्षों में दंगा नहीं हुआ। मोदी ने पाकिस्तान डे की दी बधाई। पत्रकार बोले, लगता है पुलवामा के घाव 5 हफ्ते में ही भर गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संदेश भेजकर पाकिस्तान के लोगों को राष्ट्र दिवस की बधाई दी है। उन्होंने पीएम मोदी की इस बधाई का स्वागत किया है और भारत से बातचीत की पेशकश की। इमरान खान ने ये दावा एक ट्वीट के जरिए किया। इमरान ने कहा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए उप महाद्वीप के लोग एक साथ आए, जहां हिंसा और आतंक के लिए कोई जगह न हो। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन विपक्षियों ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि एक तरफ तो भारत सरकार नेशनल डे पर पाकिस्तान का बहिष्कार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के पीएम मोदी इमरान खान को ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, देश जानना चाहती है पीएम मोदी अपना रुख साफ करे। वहीं पत्रकार मानक गुप्ता ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए लिखा, इमरान खान को पाकिस्तान डे विश करने का मतलब पुलवामा के घाव 5 हफ्ते में ही भर गए। बता दें कि 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के मौके पर दिल्ली उच्चायोग में आयोजित कार्यक्रम का भारत ने बहिष्कार करने का फैसला लिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में भी कोई भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। मोदी समर्थक रहे राज ठाकरे बोले, देश को बचाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ प्रचार करूंगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हो, मगर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मैं किसी दल के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि उस मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ हूं जिनको हटाना बेहद जरूरी है। दरअसल राज ठाकरे मुंबई में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी भले ही चुनाव नहीं लड़ रही है, मगर मोदी और शाह की जोड़ी के खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा। ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब है, अगर बीजेपी के लोग तुम्हारे पास आए, नोटों से भरी थैलियां लाए, तो उनसे उनकी थैलियां लूट लो। उन्हें लूटने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने देश को लूटा है। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि उनका विरोध किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि मोदी अमित शाह के खिलाफ है। उनकी जोड़ी को राजनीति के राष्ट्रीय पटल से हटाना जरूरी है। मैं भी हूं चौकीदार प्रचार पर ठाकरे ने कहा कि ये मूल मुद्दों और समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने और भ्रम फैलाने के लिए चौकीदार का मुद्दा उठाया है। यह अभियान इसलिए चलाया गया ताकि जनता सवाल ना पूछे। किसानों की आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि जिन आत्महत्या किसानों की बात मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में करते हैं, उस मोदी सरकार ने अपने 5 साल के शासनकाल में किसानों की सूद तक नहीं ली। 2015 से 2019 के बीच केवल महाराष्ट्र में 14,000 किसानों ने आत्महत्या की। बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया था, मगर अब वो मोदी और शाह की जोड़ी को खतरनाक बता रहे हैं।
साथ ही ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो पीएम मोदी और अमित शाह का विरोध करते रहेंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।